अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू था हमारा, और इस चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 एक डिटेल एक्सरसाइज है, और इसका जो है वो लेक्चर नंबर 6 ये हम आपको करा रहे हैं। फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मालूम करनी है। अब ये स्टैंडर्ड का लफ्ज़ गलत दिया हुआ है, बस पैराबोला की इक्वेशन आपको मालूम करनी है, जिसका लेटेस्ट सेक्टम एंड वर्टेक्स आर डायमीटर ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल रिस्पेक्टिवली। अब सर्किल की बात भी की जा रही है, तो पहले जो सर्किल है उससे निपट लेते हैं। गिवन डेट सर्कल की इक्वेशन से निपट लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस सर्किल का क्या मालूम करें? सेंटर और डायमीटर मालूम करते हैं। तो वी नो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसे हम कंपेयर करें। ये सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं, आपकी प्रैक्टिस है, डिटेल में चैप्टर पढ़ा। इसे कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी से कंपेयर किया जाता है। तो विद जब कंपेयर करेंगे तो इसका हमारा पैकेज ये है, क्या है कि इसका सेंटर कहाँ मिलेगा? माइनस जी माइनस एफ पर मिलेगा। रेडियस की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी आपको मिल जाएगी। 1/1 कंपेयर करोगे आप। एक्स का कोफिशेंट 2g, एक्स का कोफिशेंट -4, वाई का कोफिशेंट 2f, वाई का कोफिशेंट -8, सी की वैल्यू -5 आ जाएगी। जी आपको मिलेगा -2 पर, एफ़ की वैल्यू मिलेगी -2 पर आ जाएगी, है ना। जी की वैल्यू -2 और एफ़ की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो देयरफॉर 1/1 काम करते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड किए, -g -f होते हैं। जी अगर -2 है तो बेटा इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 2 और 4। एंड फिर बात करते हैं हम रेडियस की बात करेंगे। रेडियस का फार्मूला डिसाइड हुआ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर का मतलब जी की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा। एफ़ की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर 16 आएगा, और सी की जगह -5 रिप्लेस करेंगे। तो ये मिल जाएगा आपको 16 और 5 25। रेडियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 के बराबर हासिल हो जाएगी। अच्छा, सो डायामीटर किसके बराबर होगा? डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। रेडियस 5 के बराबर है तो डायामीटर की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। अब हम पैराबोला के रिस्पेक्ट बात करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी है। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। लेटेस्ट सेक्टम एंड वर्टेक्स, दो चीज़ें हैं, लेटेस्ट सेक्टम और वर्टेक्स आर डायमीटर एंड सेंटर। लेटेस्ट सेक्टम किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेटेस्ट सेक्टम जो है वो इस पैराबोला का लेटेस्ट सेक्टम इक्वल है डायामीटर ऑफ सर्किल। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला ये बराबर है डायामीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर का मतलब 2r होता है ना, और डायमीटर की वैल्यू हमने 10 के बराबर निकाली। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a के बराबर होती है, तो 4a बराबर 10 हो जाएगा, और a की वैल्यू 10/4, 10/4 का मतलब 5/2 आ गया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। एंड और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है? लेटेस्ट सेक्टम इक्वल है डायमीटर, तो हमने बता दिया। सेंटर ऑफ सर्कल, वर्टेक्स लाई करेगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ सर्कल पे। पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी है, जिसका लेटेस्ट सेक्टम डायमीटर के बराबर है, एंड वर्टेक्स, और वर्टेक्स बराबर है सेंटर ऑफ सर्कल। वर्टेक्स इक्वल है किसके?
सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल के बराबर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं बताइए, ये वर्टेक्स मिलेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,4 के बराबर आ जाएंगे। अब वर्टेक्स से अंदाज़ा हुआ दो किस्म के वर्टेक्स होते हैं, 0 0 तो स्टैंडर्ड वर्टेक्स होगा, 2 2 4 है तो ये जनरल पैराबोला के रिस्पेक्ट हम जाएंगे, जनरल पैराबोला की तरफ हम बढ़ेंगे। दो पैराबोला है, स्टैंडर्ड और जनरल। ए की वैल्यू तो सब में फिक्स है, वर्टेक्स की वैल्यू अगर 0 0 हो तो वो स्टैंडर्ड होता है, एच के है तो जनरल होगा। अब जनरल में हमें नहीं पता कि जनरल में यह पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जब आपको डाउट हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बच्चों दोनों के लिए हम काम करेंगे। केस नंबर 1, पहला केस हम करते हैं व्हेन वर्टेक्स कितना 2 4 ए 5/2 एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हम लेके काम करते हैं। तो वहाँ हमारे पास फार्मूला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एच, ये फार्मूला है। यहाँ पर a की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे 5/2, एच के का मतलब फोकस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 2,4, तो बच्चों रिप्लेस कर देंगे y माइनस के की जगह 4 का स्क्वायर, 4a की जगह 5/2 रिप्लेस कर देंगे, x माइनस एच की जगह 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 10 मिलेगा आपको, x माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 10x माइनस 20, ये मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 10x, ये 20 शिफ्ट हो जाएगा 36, बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हासिल हो गया। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि केस नंबर 2 में हम क्या ले लें, व्हेन वर्टेक्स को तो हम 2,4 रखेंगे एंड ए को क्या रखें 5,2 एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वहाँ हमारे पास फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के। बेटा यहाँ a की जगह तो हम लिखेंगे 5/2, h कॉमा के, h की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, h की जगह लिखेंगे 2,4, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 4a, a का मतलब 5/2, y माइनस के y माइनस 4 आ जाएगा। इसे ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा। ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, 10y माइनस का 40 आ गया। अरेंज कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 44 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो दो केसेस हमने कर दिए, तो दोनों केसेस आप पेपर में करके आएंगे। अब बेटा पैराबोला के एंड पे हम आ गए हैं। एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज हैं पैराबोला की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1 है
जो स्टैंडर्ड भी है, जनरल भी है। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे आते हैं। अब पैराबोला की इक्वेशन मालूम करनी है। इससे पहले पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी। वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है। वर्टेक्स से पता चला कि ये जो है वर्टेक्स कहाँ पर होगा, जनरल पैराबोला है। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्टिसेस, स्टैंडर्ड एंड जनरल। वर्टेक्स 0 0 हो तो स्टैंडर्ड है। वर्टेक्स अगर एच के पर हो तो 0 0 ना हो तो वो जनरल है। अब जनरल है तो जनरल में हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 1 -3, 1 2 3, 1 2 -3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3, 1 2 और 3, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3। अच्छा बेटा, अब बताइए यहाँ पर, अब हमारे पास जो है वो हम बात करते हैं वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 1 -3, 1 होगा, ये पॉइंट वर्टेक्स आ जाएगा। ये आपके पास वर्टेक्स मिलेगा 1 और -3 पर, ये वर्टेक्स आ गया। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 1 2, ये 1 और ये 1 हो गया। 2 का मतलब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये फोकस के कोऑर्डिनेट 1 2। आपने पूरे पैराबोला में पढ़ा वर्टेक्स से फोकस तक की लाइन, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस, ये हमेशा किसके बराबर होता है बताइए, ए के बराबर होता है। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। वो लाइन जो वर्टेक्स और फोकस को मिलाए, इसी लाइन को क्या कहते हैं हम, एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं। वर्टेक्स और फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर होता है। वो लाइन जो वर्टेक्स और फोकस को मिलाए, है ना, पैराबोला में आपने देखा वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है। जनरल पैराबोला में वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है। वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला है, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सही, तो हम कमेंट्स क्या करेंगे, हम कहेंगे रिफ़र टू फिगर, डायग्राम का हवाला दें। डायग्राम के मुताबिक एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि मुझे कहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 एक तो मुख्तसर सा है, एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो पेपर में जगह ज़्यादा नहीं घिरेगी, और थोड़े लॉजिकल है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा आपने पढ़ा है एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसका फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर, यह आ गया 4a y माइनस के, ये इसका फार्मूला होता है ना। y पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो y की पावर 1। यहाँ जो एच के हैं, एच के ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिया हुआ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, 1 -2 दिया हुआ है, 1 -3, तो h की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू -3 आ गई। एंड हम जानते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट, ये बताइए अलोंग वाई एक्सिस हो तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमने पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं, ये 0 a आ जाएंगे। जबकि यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट जनरल पढ़ रहे हैं, एच के को भर देंगे, एच के प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ, फोकस के कोऑर्डिनेट 1 2 दे रखा है। बच्चों कंपेयर करोगे, एच की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, ये बात तो पहले भी मुझे पता थी, एच की वैल्यू 1 के बराबर है, के की वैल्यू -3 है। दूसरी बात पता चलती है हमें, के प्लस ए 2 के बराबर, के प्लस ए 2 के बराबर है, बट हमने के निकाला है -3, के -3 है, तो -3 प्लस ए इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर आ गई। आप ए यहाँ से भी निकाल सकते थे, वर्टेक्स से फोकस अगर डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2 3
4 5, तो ये डिस्टेंस 5 के बराबर भी है। बहरहाल तो अब हम ये सारी बातें इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। h की जगह 1, k की जगह -3, a की जगह 5, h की जगह 1 लिखेंगे होल स्क्वायर 4a की जगह 5 लिखेंगे, y माइनस k की जगह -3 रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर -2x + 1, 4 5 20, y +3 हो जाएगा, x स्क्वायर 2x प्लस का 1 20y प्लस का 60 हो जाएगा। अरेंज कर लें, x स्क्वायर -2x -20y -59, और फिर आप कह सकेंगे बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको वर्टेक्स गिवन है, 0 0 पे नहीं है, जनरल पैराबोला होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। गिवन डेट वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है। वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 3, 4, और क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन है, वो क्या है x = 5। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, बल्कि इस पूरे चैप्टर में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, ये कई सालों का तजर्बा है मेरा। पूरे चैप्टर में पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इन तमाम में डायरेक्ट्रिक्स का तस्करा होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल होती है, या तो वो x की फॉर्म में लिखी होती है, y की फॉर्म में लिखी होती है। ये बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x की फॉर्म में है तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से एक बात क्लियर होती है, क्या क्लियर होती है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस जो है इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, लेकिन यहाँ तो वर्टेक्स एच के है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में एक्स आ रहा है तो हम कहेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स हमें ख़बरदार कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं लेना, तो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या पढ़ी आपने? अच्छा चलें यूँ दे लेते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा y - k का होल स्क्वायर 4a x - h। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो x की पावर 1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो x की पावर n। हेयर h के ये वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 3, 4 के बराबर हासिल हो गए। अच्छा मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन के लिए एच के अलावा और क्या पता होना चाहिए? ए मालूम होना चाहिए। ए तो नहीं पता। ए मालूम करने के लिए हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। हम जानते हैं 4 को छुपा दें, इन दोनों को ऐड कर दें, x - h + a = 0, ये फार्मूला है। यहाँ h की वैल्यू किसके बराबर है? h की जगह क्या लिख देंगे 3 रिप्लेस कर देंगे, x - 3 + a = 0, तो ये पढ़ा जाएगा x + a = 3। बट आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है ए को भी शिफ्ट कर देंगे आप, 3 हो जाएगा -a, बट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = 5 है। बेटा कंपेयर करें, x से कंपेयर हुआ 3 - a = 5, और हम लिखेंगे a को इधर शिफ्ट कर देंगे, 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे,
है ना। 3 माइनस 5 इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई, -2 के बराबर आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है। सो ये सारी बातें हम उठाकर इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एच, वाई माइनस एच की जगह 3, के की जगह 4, तो ये 4 लिखेंगे। 4 का होल स्क्वायर 4, ए की वैल्यू -2 है, एक्स माइनस एच की जगह हम लिखेंगे 3। तो बेटा इसको ओपन कर दिया जाए, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 16 -8 एक्स माइनस 3, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस का 8x, 8 3 24 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8x, 24 शिफ्ट कर देंगे आप, 16 माइनस 24 माइनस 8 बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास रहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सेकंड पार्ट है, इसके लिए हम काम करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 एक आसान चैप्टर नहीं है, इतना ही डिटेल में है जितना आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा। पूरा रजिस्टर भर जाता है चैप्टर नंबर 7 को आप कॉपी करें, उसके सारे होमवर्क के क्वेश्चंस करें तो एक 300-400 वाला रजिस्टर भर जाता है। यहाँ पर भी आपको जो है वो इतना ही काम करना होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको गिवन है, क्या गिवन है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, 0 एंड इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है पैराबोला, पासिस थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है बताइए, 4, 6 से पैराबोला पास हो रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। अब वर्टेक्स की दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वर्टेक्स 0, 0 पे होता है तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला है, 0, 0 पे नहीं है तो जनरल पैराबोला है। अब जनरल पैराबोला दो किस्म के हैं, एक अलॉन्ग एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस पॉइंट से अंदाज़ा नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को दो केसेस में डिवाइड करें। केस नंबर 1 हम ले लें, कंसीडर करें कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ अलॉन्ग इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वहाँ पे हमारे पास फार्मूला है वाई माइनस के का होल स्क्वायर 4a एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम एच के की बात करते हैं, एच के की जगह क्या लिखेंगे 5, 0, तो ये मिलेगा वाई माइनस के की जगह 0 का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा, 4a एक्स माइनस एच की जगह 5 का स्क्वायर लिख देंगे। बेटा ये वाई स्क्वायर 4a एक्स माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन उस वक्त तक इनकम्प्लीट है जब तक ए मालूम नहीं हो जाता। अब ए कैसे मालूम करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। किस पॉइंट से, क्वेश्चन में पढ़ें 4, 6 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा। इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी आप इस्तेमाल करेंगे। 4, 6 से ये पास हो रहा है। वाई स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, 6 का स्क्वायर, ए मुझे मालूम करना है, एक्स की जगह 4 - 5 रिप्लेस कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 4a मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस का 36, 4a आ जाएगा। सही,
इस पूरे 4a की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वाई स्क्वायर 4a की जगह -36 x -5 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर -36 x प्लस ऑफ 180 बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है बेटा, अब आपने जो है वो इसका केस नंबर 2 लेना है। केस नंबर 2 क्या होगा, कंसीडर किया जाए एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस जो है वो इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो फार्मूला हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस के हो जाएगा। यहाँ मेंशन करेंगे एच के की जगह 5,0 x माइनस 5 का होल स्क्वायर 4a y माइनस 0 हो जाएगा, है ना। k की जगह 0 लिखेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर 4ay, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसमें a की वैल्यू मालूम करनी है। इट पासिस थ्रू, ये पैराबोला जो हमने सपोज़ किया है ये हमने यहाँ सपोज़ किया है। इट पासिस थ्रू, ये पैराबोला पास हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। किस पॉइंट से पास हो रहा है बताइए, इसी पॉइंट 4,6 से पास हो रहा है। तो आप रिप्लेस कर देंगे, इससे a निकल आएगा, पूरा 4a की वैल्यू पुट कर देंगे, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 हमने एंड कर दी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से फिर हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। वो कंपैरेटिवली आसान है, इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमने अपनी पूरी कोशिश की, अपना पूरा एक्सपीरियंस हमने इस्तेमाल किया आपको समझाने के लिए। पैराबोला को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड पैराबोला के क्वेश्चन मैक्सिमम करा दिए और फिर जनरल पैराबोला को सेपरेट करा दिया। बेटा इसी अंदाज से पढ़ेंगे आप, इस तरह सेपरेट करके पढ़ेंगे तभी पैराबोला में गिरिप हासिल करेंगे। मिक्स अप होके पढ़ोगे तो कभी इसकी गिरिप हासिल नहीं कर सकोगे, अगली क्लासेस में भी परेशान होगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेहनत करें, अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।